ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरु देवम, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बाल कांड में भगवान से बड़ा भगवान के नाम को बताया है कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। वास्तव में भगवान से बड़ा भगवान का नाम कैसे? भाई भगवान तो भगवान है। तो आज हम सब लोग इस प्रसंग में जानेंगे कि नाम के प्रभाव से ही हम भगवान तक की दूरी तय करते हैं। आप गुरु के शरण में जाते हैं तो गुरु नाम दान ही देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नाम जपने के लिए ही कहा। जितने भी महापुरुष धरती पर पूर्व में हुए और आगे होंगे या अभी जो वर्तमान में हैं, सब नाम जप पर ही जोर देते हैं। तो बाल कांड के इस प्रकरण को अवश्य आपको सुनना और समझना चाहिए, और सुनने समझने के बाद जितना भी समय आपको मिलता है वो नाम जप में अवश्य सुबह शाम देना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं दोहा संख्या 18 में कि गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। भगवान सीताराम जी के चरणों में वंदना करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके बाद भगवान के उस नाम की वंदना करता हूँ जो भगवान से भी बड़ा है। राम शब्द की उत्पत्ति गुरु कृपा से हुई। गुरु महाराज ने नामकरण किया। राम के पहले भी राम जी थे। अगर हम सब राम जी को ही भगवान मानते हैं तो दशरथ जी के भगवान कौन थे? क्योंकि दशरथ जी के पहले तो राम नहीं थे। या उनके पूर्वज अज के भगवान कौन थे? तो राम परब्रह्म परमात्मा का नाम है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के अंदर वह गुण देखा गुरुदेव ने, और उन्हें अनुभूति हुई कि यह तो परब्रह्म परमात्मा को पाएंगे, उनके स्वरूप हैं। इसलिए गुरुदेव ने उनका नाम राम रखा। तो इसलिए राम से भी बड़ा राम का नाम है, क्योंकि राम मतलब परम पिता परमात्मा। तो बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मया वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। और इस नाम का इतना प्रभाव है कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति है तु उपदेशु। भगवान भोलेनाथ काशी में बैठ के राम 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 जप के मुक्ति का द्वार खोल दिए। इस काया रूपी काशी में जब आप राम 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 की अलग जगह देंगे। राम शब्द कितना प्रचलित है। इंस्टाग्राम के मालिक ने कहा कि प्रतिदिन मेरे इंस्टाग्राम पर 200 करोड़ बार राम शब्द प्रतिदिन लिखा जाता है। तो भगवान का
यह परम पावन नाम भगवान शिव भी जपते थे। जाने आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। आज इस संसार में गणेश भगवान की पूजा सब पूजा से पहले होती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं उनमें भी प्रताप राम नाम का है, क्योंकि गणेश जी भगवान शिव से राम नाम शब्द का उच्चारण सुनते थे। और राम भगवान किस तरह अपने पिता, अब लोग कहेंगे कि भाई शंकर जी से पहले राम हुए थे क्या? राम अनादि है, राम का जो चरित्र है ये अनादि है। ये ऐसा नहीं कि त्रेता युग में राम सतयुग में भी थे, उससे पहले भी थे, और राम कलयुग में भी है, राम आगे भी रहेंगे। तो राम राम शंकर जी जपते थे। और अगर इस राम की बात होगी तो भगवान शंकर तो बहुत पहले हुए, फिर वो राम राम कैसे जपते? तो इसका मतलब कि राम भगवान तो पहले हैं, शिव से पहले हैं, तब तो शिव राम राम जप रहे हैं। तो गणेश जी ने सुना कि भाई राम अपने माता पिता के आदेश पर वनगमन किए, तो वो भी माता पिता के भक्त हो गए और शंकर जी की ही परिक्रमा करने लगे। तो शंकर जी ने कहा था जो धरती की परिक्रमा कर सबसे पहले आएगा, कार्तिकेय गणेश तुम में, वो सबसे पहले पूजनीय होगा। तो गणेश जी शिव जी की परिक्रमा करने लगे। तो वो आ गए, बोले भगवान तू गया नहीं, बोले आप ही मेरे धरती हैं, आपकी परिक्रमा कर लिया, सबकी परिक्रमा हो गई। त्वमेव माता चित्ता त्वमेव बंधु चस्खा त्वमेव। भोलेनाथ ने कहा जाओ। तो नाम के प्रभाव से गणेश जी भी पूजनीय हो गए प्रथम। और जो आदि कवि वाल्मीकि जी हुए, वो सीधा सीधा नाम तो जब भी नहीं पा रहे थे, लेकिन मरा 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 राम में कन्वर्ट हो गया। और उस नाम के प्रभाव से वाल्मीकि जी भयउ शुद्ध कर उल्टा जापू शुद्ध हो गए। और प्रभु श्री रामचंद्र जब उनकी कुटिया में जाते हैं तो वो ब्रह्मणत्व की स्थिति को प्राप्त हो लिए। वास्तव में हर कोई जन्म से शूद्र है, और जब राम राम जपेगा तो वही ब्रह्मणत्व हो जाएगा, विप्र हो जाएगा और विप्रवर हो जाएगा। तो विप्रवर की स्थिति में पहुंच गए भगवान का नाम जप के। तो मुनिते ही राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। आगे कहते हैं सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी। माता पार्वती अमर कथा सुनते सुनते भगवान की खूब नाम जपने लगी। ये श्री रामचरितमानस ही अमर कथा है। खूब जपने लगी तो माता पार्वती ईश्वर को प्राप्त हो गई, जगत जननी हो गई। और माता पार्वती के ही ये नव दुर्गा, जो नव रूप हैं माता दुर्गा के, ये माता पार्वती के नव अवस्थाओं का चित्रण है। तो आगे कहते हैं कि हर से हेतु हेरि हर ही को, किया भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाऊ जान शिवनी को, कालकूट फल दीन यमी को। भगवान शिव जब कालकूट विष पीना हुआ तो पहले भर इच्छा राम 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 जपे, और फिर उसके बाद
विष पी गए, फिर उसके ऊपर राम 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 जपे, नीचे राम ऊपर राम, बीच में विष बेचारा दब गया और वह विष अमृत का फल प्रदान किया। देवता लोग तो आज अमर हैं नाम भर के, लेकिन उस अमरत्व का मूल केंद्र भगवान शिव हैं। अगर शिव न होते देवता अमर नहीं हो सकते थे। तो बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बरन जुग, सावन भादम मास। अगर भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु है तो भगवान का नाम सावन और भादों का महीना है। सावन का महीना इसलिए पवित्र के देखिए अभी चल रहा है सावन का महीना, चारों तरफ भक्ति का वातावरण, हर जगह हर हर महादेव का नारा गूंज रहा है। और भादों में भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए। तो कहते हैं आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निबाहु। भगवान का नाम लोक और परलोक दोनों में सुख देता है, इसलिए खूब राम राम जपना चाहिए। कहत सुनत सुमी रत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। कितना सुंदर भाव है गोस्वामी का। समुझत सरीस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। यहीं से ब्रह्म विद्या भी प्रारंभ होती है परमहंस आश्रम की। तो नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि समूह सुसामुझि साधी। नाम और रूप ये ईश्वर की उपाधि है, लेकिन अकथ अनादि सुसामुझ साधी, इस अकथ और अनादि को ज्ञानी लोग समझ करके साधते हैं। इसलिए को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद सुसमझिए साधु। कौन बड़ा है कौन छोटा है? गोस्वामी तुलसीदास, नाम बड़ा है कि ईश्वर बड़ा है ये कहना अपराध है, लेकिन सुन करके समझ करके जो साधु पुरुष हैं, जो साधक हैं, वो मन में अवश्य भेद लगा लेंगे कि नाम बड़ा है कि भगवान बड़े हैं, ईश्वर बड़े हैं। कहते हैं देखी हैं रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। जैसे आप किसी को बुलाते हैं, इधर आओ, नाम धर के बच्चे का बेटी का आ जाता है। उसी तरह भगवान को भी अगर बुलाना है तो पहले नाम ही जपना पड़ेगा। रूप का ज्ञान नाम के विहीन से नहीं हो सकता है। इसलिए देखी हैं रूप नाम आधीना, नाम के अधीन ही आप रूप को देख सकते हैं। इसलिए आपको महापुरुष पहले रूप देखने के लिए नहीं बोलते, पहले क्या कहते हैं, नाम जपो। जब नाम जपने लगोगे सेव सेव सेव, तो सेव अपने सामने आएगा। उसी तरह जब राम 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 जपने लगोगे
तो राम जैसन होंगे, अपने आएंगे। जब राम राम को तो हमने देखा नहीं, इसलिए जब राम राम जपेंगे तो भगवान जिस रूप में होंगे आएंगे। तो इसलिए कहा गया, देखिए रूप नाम याधीना, अरूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अब किसी का मोबाइल में आप नंबर सेव किए, नाम ही नहीं याद है, नंबर तो सेव है, नाम याद नहीं, क्या आप निकाल सकते हैं? और नाम याद है तो पढ़ दे, टाइप करेंगे आ जाए। तो उसी तरह भगवान का नाम बड़ा है और गुरु नाम ही पहले देते हैं। आगे कहते हैं कि रूप विशेख नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। अब आपको कोई फल दे दिया जाए जम्मू कश्मीर का, आप उसका नाम जानबे नहीं करते, क्या पहचानेंगे? सेव आपको दे दिया जाए, सेव का आप नाम जानबे नहीं करते, अरे तो देखे थे यार, नमवा का है, भुला रहे हैं। तो इसलिए नाम रूप गति अकथ कहानी, असमुझत सुखद न परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी, राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरेऊ, जो चाहसी उजियार। गोस्वामी जी पूरा गीता, रामायण, वेद, पुराण, बाल कांड के दोहा नंबर 21 में लिख दिए। इसी को याद कर लीजिए, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। कहते हैं राम नाम मणि दीप धर, भगवान का नाम इस मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, इस जिह्वा के द्वार पर रखो। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी भीतर बाहरे, भीतर भी प्रकाश हो जाएगा ज्ञान का और बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। पूज्य दादा गुरु महाराज कहा करते थे चित्रकूट में कि हो भजनिया करे से पहले मोर रूपवा न जाने कैसन था, ले जब से राम राम जपने लगे, भगवान का नाम जपने लगे, रूपवा दूसर हो गया, अंदर भी प्रकाश बाहर भी प्रकाश। तो नाम जी है जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। भगवान का नाम जप करके जोगी लोग इस संसार से जग जाते हैं। एक तो जगना हुआ कि आप रात में सोते हैं, हम भी सोते हैं, पूरा संसार दिन रात सोता है, फिर समय से जगता है, फिर सोता है, ये तो शरीर का सोना और जागना हुआ। जब आप ईश्वर पथ में चलने लगे, अपने चित्त को भगवान में लगाने लगे, तो वास्तविक जगना हुआ। ऐसा व्यक्ति सोते हुए भी जगा हुआ है। तो नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। भगवान का नाम जप करके जोगी लोग संसार से जग के भगवान के श्री चरण में वास पा जाते हैं, इस विधाता के परपंच से दूर हो जाते हैं। ब्रह्म सुखई अनुभवहि अनूपा, कथय नामय नाम न रूपा। जाना चहई गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। इस गूढ़ गति को अगर जानना है, भगवान गूढ़ है, रहस्य है, ईश्वर क्या है, इन्हें किसी ने नहीं देखा, ये रहस्य। लेकिन इस रहस्य को भी अगर जानना है तो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम जपे। कहें साधक नाम जपहि लय लाए, हो सिद्ध अनिमादिक पाए। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम जपता है वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध लिखने से कोई नहीं होता है, हवन करने से नहीं होता है, बहुत तंत्र मंत्र और हड्डी जलाने से और खोपड़ी जलाने से कोई सिद्ध नहीं होता है, बल्कि भगवान का नाम गोस्वामी जी लिखते हैं कि साधक नाम जपहि लय लाए। लय पूर्वक जो नाम जपता है वही सिद्ध हो जाता है। आगे कहते हैं कि जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। जो आर्त भाव से, चार तरह के भक्त होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी
तो आरत के चित रहे न चेतु, पुनि पुनि कहे आपनै हेतु। तो नाम जपई जनु आरत भारी, मिटई कुसंकट होय सुकारी। अगर इस जीवन से कुसंकट मिटाना है तो कहीं चमत्कार में मत फंसिए, कहीं भी आप नारियल चुनरी बांधने में मत फंसिए, कहीं अर्जी फर्जी लगाने में मत फंसिए। ये सब आडंबर है, भवकाल है, दुनिया उसी तरफ भाग रही है। आपको नाम का जप करना है, भगवान का नाम का जप करोगे। यही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम जप का सहारा ये लोग भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें पाखंड मिला देते हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। तो इसलिए सीधे सीधे नाम जप करें। तो कहते हैं कि राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियों अनग उदारा। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार तरह के भक्त हैं। और ये चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा। चारों भक्तों का आधार जो है नाम जप है, और नाम जप करके जो परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी कर लिया वो ज्ञानी है। और ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का भगवान को सबसे प्रिय होता है, आधार नाम है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विषेखि नहीं आन उपाऊ। कह सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीनहु किए मन मीन। भगवान का नाम अमृत है, और ये मन रूपी मछली उसमें सदैव आनंदित रहती है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, यकद यगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते किए, जे ही जुग निज बस बूते। सगुण और निर्गुण दोनों मत से बड़ा है भगवान का नाम जप। और आगे कहते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सच चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वह भगवान व्यापक है, एक है, ब्रह्म है, अविनाशी है, विनाश नहीं होता, सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद की राशि है, सुख देने वाला है। वो हृदय में रहता है, कहीं बाहर नहीं। उसे ढूंढा जा सकता है। और सभी जीवों में ऐसा नहीं, पंडित जी, तिवारी जी, बड़का गरीब में नहीं रहता, अमीर में रहता, ऐसा नहीं। चींटी में नहीं रहता, हाथी में नहीं रहता, कुत्ता अशुद्ध होता, ऐसा नहीं। बल्कि सकल जीव जग दीन दुखारी, संपूर्ण संसार के जीवों में और दीनों में, दुखारियों में और अच्छे लोगों, सबके अंदर भगवान का वास है। लेकिन यह प्रकट कैसे होगा? तो कहते हैं नाम निरूपण नाम जतनते, सौ प्रगटत जिमि मोल रतनते। नाम का निरूपण करने लगोगे, नाम का जतन करने लगोगे, वह भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा। कैसे? जैसे मोल रतन का, जब हीरा हाथ में पत्थर रहे और उसको तुरंत अरे बाप रे हीरा है, अरे तो करोड़ों का है, जैसे ही जाना कि हीरा है उसका मोल प्रकट हो गया। तो वैसे जब नाम जपने लगोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। कहीं निरगुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। गोस्वामी जी कहते हैं मैं अपने विचार से कहता हूँ कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। कह राम भगत हित नरतन उधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। भगवान ने भक्तों के हित के लिए रामचरितमानस में आया है कि नर शरीर धरे और नाना तरह के संकट सह करके साधुओं को, महात्माओं को सुख प्रदान किए। जैसा कहा भी गया है कि भगवान कहते हैं कि निश्चरहीन करऊं मैं, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन।
लेकिन नाम में इतना प्रभाव है कि नाम सप्रेम जपत अनायासा भगत हो ही मुद मंगल बासा। अगर श्रद्धा से आज भी भगवान का सप्रेम कोई नाम जपता है तो वह भक्त मंगल भवन अमंगल हारी हो जाता है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु श्री राम ने तो अपने चरणों के रज से एक तपस्विनी अहिल्या को तारा, लेकिन भगवान के नाम ने तो न जाने कितने खल की कुमति को सुधार के सुमति में बदल दिया। ऋषिहित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। इसलिए भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है कि जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे भगवान का नाम दुर्गुणों को नष्ट कर देता है। कहे भंजेउ राम आप भव चापू। भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा, लेकिन नाम में इतना प्रभाव है कि भव भय भंजन नाम प्रतापू। भगवान का जो नाम है वो भव भय, ये संसार का जो भय है, आवागमन का जो चक्कर है, इसे तोड़ देता है। और यही शिव धनुष भी है। जो आवागमन से मुक्त हो गया वो समझ लो शिव का चाप तोड़ दिया। तो दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन। भगवान ने तो दंडक बन को सुहावन किया, लेकिन भगवान का नाम न जाने कितने मन को पावन कर दिया। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कल कलुष निकंदन। भगवान ने तो निश्चरों को मारा, लेकिन नाम ने तो सकल कलुष सारे निश्चरों को खत्म कर दिया। सब सारे कलुषिता को खत्म कर दिया, निश्चर की जड़ को ही खत्म कर दिया। सबरी गीध सुसेवकनि, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। सबरी को, गीध को, सुसेवकन को, सबको भगवान ने सुगति दिया, लेकिन नाम ने तो न जाने कितने खल को अच्छा बना दिया। राम सुकंठ विभीषण दोऊ, राखे शरण जान सबको। भगवान राम ने सुग्रीव और विभीषण को शरण में रखा, सब कोई जानते हैं, लेकिन नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद विराजे। भगवान का नाम न जाने कितने गरीबों को शरण में रखा। कह राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम ले तु भव सिंधु सुखाही, करहूं विचार सुजन मन माही। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम ने तो वानरों के, भालुओं के सहयोग से सेतु बांध दिया श्रम करके, लेकिन भगवान का नाम रूपी जो सेतु है, नाम जप है, न जाने कितने सागर को सुखा देने का पावर रखता है। राजा राम अवध रजदानी, गावत सुन गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। भगवान का जो श्रद्धा पूर्वक, प्रीति पूर्वक नाम जपता है, वह बिना श्रम ही इस मोह रूपी रावण को मार देता है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती सुनो इस अमर कथा में कि फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम प्रसाद से किसी का सोच नष्ट हो जाता है, सपने में भी वो चिंता में नहीं पड़ता।
कहें ब्रह्म राम बड़ नाम ते बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जान। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने जिय में जान लिया पार्वती कि भगवान का नाम जो है वो भगवान से बड़ा है। कहें नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। भगवान कहते मैं अमंगल वेश का था, लेकिन भगवान के नाम से मैं मंगल का राशि हो गया। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। भगवान का नाम जप के नारद जी भगवान को ही प्रिय हो गए। संसार वालों को भगवान प्रिय हैं, लेकिन भगवान को भक्त नारद जी प्रिय हैं। भगवान के नाम को प्रभाव को जान करके राधा रानी को भगवान प्रिय थे और भगवान को राधा रानी। हनुमान जी को भगवान प्रिय और भगवान को हनुमान जी। भरत जी को भगवान प्रिय और भगवान को भरत जी। तो कहते हैं कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। भगवान का नाम जप के भक्तों के शिरोमणि प्रहलाद जी हो गए। कह ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी ने सगलान रोते हुए हर परिस्थिति में भगवान का नाम जपा और भगवान के अनुपम ठाव को पा गए, वैकुंठ धाम को पा गए। कहे सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राख्यऊ रामू। हनुमान जी ने पावन नाम का स्मरण करके भगवान को ही बस में कर लिया, हृदय में सीना फाड़ के दिखा दिए। कहीं अपतु अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। न जाने कितने अपतु अजामिल गजु गनिकाऊ सब भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राम स्वयं पत्थर पर जब राम लिख के डाले तो वो डूब गया, लेकिन उनके नाम में इतना पावर था कि भक्त लोग लिख लिख के डाल रहा था, बानर लोग भालू लोग, तो वो पत्थर तैर रहा था। तो कहते हैं कि कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान का नाम जो है इतना बड़ा है कि राम भी उस नाम के गुण को नहीं गा सकते। नाम राम को कलप तरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भय भागते, तुलसी तुलसी दास। भगवान का जो नाम है यही कल्प वृक्ष है। ऐसा नहीं कि कोई कल्प वृक्ष है जिसके नीचे आप बैठ जाओ तो दरिद्रता भाग जाएगी, बल्कि कल्प वृक्ष परमात्मा का नाम है। और उस वृक्ष के नाम जप रूपी वृक्ष के नीचे आप बैठ जाओ तो आपका इस कलयुग में कल्याण होगा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सुमिरत भय भागते, तुलसी तुलसी दास। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अगर तुलसीदास बना तो ये भगवान के नाम का प्रभाव है। कहीं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसत, तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी जी रामचरितमानस लिखने के बाद खूब नाम जप वहीं चित्रकूट घाट पर करते थे। हनुमान जी के कृपा से भगवान आए और दर्शन हुआ तो कहे चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत येहु, सकल सुकृत फल न राम सनेहु। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु,
नाम सुमति समरथ हनुमानु। अगर काल नेमी कपट है तो नाम भगवान का समरथ हनुमान जी हैं, जो उसे मारने में सक्षम है। न ही कल कर्म न भगति विवेकु, कलयुग में न कर्म न भक्ति है, बस क्या है भगवान का नाम। कहे राम नाम अवलंबन एकू। और कहते हैं भाव कुभाव, कितना सरल कर दिया गोस्वामी जी ने नाम जप को। कहे भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाव से जपो, कुभाव से जपो, हरे कृष्ण जपो, राम जपो, आलस्य में जपो, सोए हुए जपो। पूज्य गुरुदेव भगवान इसी को कहते हैं कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते जगते, जब याद पड़े भगवान का नाम जपो तो 10 दिशाओं में तुम्हारा मंगल है। ये नहीं कि शनिचर के इधर मत जाओ तो सोमवार के उधर मत जाओ, तो ये मत खाओ, जौने दिशा में चल जाओगे मंगल रहेगा। तो कहे हैं कि सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, अकरऊ नाई रघुनाथ माथा। और इसलिए भगवान का नाम जप सभी को करना चाहिए, क्योंकि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।